नमस्ते इंडिया, मैं सुमित शर्मा एक बार फिर स्वागत करता हूं सहज मार्ग मैथ्स क्लासेस के माध्यम से। स्टूडेंट्स, आज जो मैं वीडियो लेके आ रहा हूं वो जो 12 इम्पोर्टेंट्स अपडेट सीबीएसई की तरफ से हुई हैं एकेडमिक सेशन फॉर 2021-22 के लिए, उनके बारे में बात करेंगे। सभी बच्चे जो बहुत परेशान थे, अभी पिछला जो कोरोना की वजह से एग्ज़ाम नहीं हुए थे तो सर वेटेज के आधार पे पास किया जा रहा था, लेकिन गवर्नमेंट ने क्या किया, एक बीच का रास्ता निकाल लिया है उन्होंने, और उन्होंने क्या बोल दिया है कि भैया अब हम 2 टर्म में पेपर करा लेंगे। ठीक, तो कुछ पॉइंट्स हैं, मैं जल्दी आपको वो पॉइंट्स क्लियर कर देता हूँ। बहुत सारे बच्चे हैं जिनका बहुत ज़्यादा डाउट्स थे कि सर क्या नोटिफिकेशन आया है, कैसे होगा। तो सबसे पहला जो पॉइंट रखा कि 50% पाठ्यक्रम वाली 2 टर्म एंड परीक्षाएं होंगी। सीधी सी बात है, मैंने लिख रखा है कि सेमिस्टर फर्स्ट और सेमिस्टर सेकंड होने वाला है। अब याद होगा सीसी पैटर्न में इस तरह से हुआ करता था, लेकिन जब हम उसको सेमिस्टर नहीं बोला करते थे, लेकिन अभी क्या है वो सेमिस्टर वाइज होंगी। ठीक, और वो 10th में एप्लीकेबल थी जब सीसी पैटर्न में हाफ सिलेबस आता था। तो मैं वही बात करने वाला हूँ कि आधा सिलेबस हमारा टर्म 1 सेमिस्टर फर्स्ट में आ जाएगा, टर्म 1 में आ जाएगा, और टर्म 2 में हमारा आधा सिलेबस आ जाएगा। तो काफ़ी रिलीफ आपको मिल गया होगा स्टूडेंट्स। दूसरा मैं ये कहूँगा कि जो दूसरा पॉइंट है कि लास्ट ईयर की तरह 2021-22 में भी थोड़ा सा सिलेबस रिड्यूस किया जाएगा। भाई ऑनलाइन क्लासेस हैं तो कुछ जो टॉपिक्स हैं उनमें आपको रियायत दे दी जाएगी, थोड़ा सा रिलीफ आपको मिल जाएगा कि कुछ जो पॉइंट्स हैं वो कम कर दिए जाएं। ये सब चीज़ें आ जाएंगी। तीसरा पॉइंट जो है आपका इंटरनल असेसमेंट होना है वो बिल्कुल आपकी प्रैक्टिकल परीक्षाओं पे डिपेंड करने वाला है। जो आपके प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होंगे उन पे ही डिपेंड करेगा। जो आपका इवैल्यूएशन होता है बाय स्कूल टीचर्स, आपके यूनिट टेस्ट वगैरह उन्हीं से होने वाला है। तो जो आपका इंटरनल असेसमेंट का था उसके 20 मार्क्स जो जाते हैं वो स्कूल से ही जाने हैं। उसके लिए प्रोजेक्ट वर्क, आपका प्रैक्टिकल एग्ज़ाम ही रिस्पॉन्सिबल होने वाले हैं। तो भैया उनकी भी आप तैयारी ढंग से करेंगे, मतलब प्रैक्टिकल्स होंगे। फोर्थ पॉइंट हमारा ये है कि कक्षा 9 और 10 का जो आपका इंटरनल असेसमेंट होना है, फिर से मैं बात दोहरा रहा हूँ, वो हमारे जो पीरियडिक टेस्ट होते हैं, जैसे आप प्री मिड टर्म बोलते थे, पोस्ट मिड टर्म होते थे, फिर मिड टर्म होते थे, फिर फाइनल, तो उन पे डिपेंड करेगा 9th और 10th के लिए। ठीक है, और बाकी कक्षा जो क्लास हमारी 11th और 12th है उनका भी जो इंटरनल असेसमेंट होना है वहाँ पे यूनिट टेस्ट होंगे, प्रैक्टिकल और प्रोजेक्ट्स हो जाएंगे। तो ये हमारे दोनों पॉइंट थे 4 और 5, क्लास 9 और 10 के लिए और 11 और 12 के लिए। अब हम बात करेंगे 6 पॉइंट की कि जो स्कूल्स हैं वो हर बच्चे की एक प्रोफाइल तैयार करके रख लेंगे। प्रोफाइल का मतलब समझ रहे हैं कि लास्ट ईयर जब हुआ था ना, तो लास्ट ईयर क्या हुआ कि बच्चों ने कुछ एग्ज़ाम छोड़ दिए, नहीं दिए, ऐसा नहीं होगा। अब भी सबको एग्ज़ाम देने हैं, ठीक है, और उनकी एक फाइल बनेगी, उसका डिजिटल डाटा जो होगा वो सेव करेगा स्कूल। तो आप सब बच्चों को एक ही मैं एडवाइस करूँगा कि भाई अपने पेपर जो आपके यूनिट टेस्ट होते हैं उन पे बहुत फोकस करें। देखो इस बार सीबीएसई ने बोला कि प्री बोर्ड के 40% मार्क्स जुड़ेंगे, तो कहने का मतलब है कि प्री बोर्ड को आप यदि सीरियस ले रहे हो तो वो 40% वहाँ आज आपके काम आएंगे। तो बिल्कुल वही कहा जा रहा है कि यूनिट टेस्ट को भी आप उतनी इंपॉर्टेंस दो जितना नेसेसरी है। ओके, उसके बाद हम आगे चलते हैं। ठीक है, ये क्लियर कर दिया कि मैंने डिजिटल फॉर्मेट तैयार होगा, स्कूल तैयार करेगा बच्चों का, क्लियर। उसके बाद हम चलते हैं इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स सीबीएसई पोर्टल पे अपलोड करने होंगे। ये सब अरेंजमेंट ऑलरेडी स्कूल्स में अवेलेबल होंगे, सीबीएसई प्रोवाइड करेगा। ठीक, ये हमारा टॉपिक नंबर 7 था। अब आते हैं एग्ज़ाम्स के बारे में बात करेंगे। जो हमारी टर्म 1 सेमिस्टर फर्स्ट होगा उसकी जो परीक्षा होने वाली है, जो एग्ज़ाम होने वाला है वो 90 मिनट्स का होगा और MCQ बेस्ड होने वाला है। बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान थे ना कि भाई कितने मिनट का पेपर होगा, कितने क्वेश्चन आएंगे। वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी जब आपका सिलेबस रिडक्शन होके आएगा, तो उसमें साफ पता चल जाएगा कि इतने पीरियड्स आपको मिलने वाले हैं। ठीक, पढ़ाई तो खैर कंटिन्यू चल ही रही है, और इतने जो आप वेटेज समझ रहे हो कि भाई क्वेश्चन पेपर कितने मार्क्स का आने वाला है, वो सारी चीज़ें जब आपका सिलेबस आएगा उसमें आएंगी। लेकिन यहाँ क्लियर कर दिया है कि जो टर्म 1 का एग्ज़ाम होना है ना वो 90 मिनट का होगा और MCQ होगा। उसके बाद हम आगे चलते हैं टर्म 2 की परीक्षा पर। टर्म 2 की परीक्षा को पहले बोल दिया एनुअल बोला जाएगा, ठीक है, एनुअल एग्ज़ाम बोला जाएगा, क्लियर। उसके बाद 2 घंटे की होगी। इस परीक्षा का आयोजन मार्च अप्रैल में किया जाएगा, क्लियर लिखा हुआ है मैंने साफ, मार्च अप्रैल में सेमेस्टर सेकंड आने वाला है।
दूसरी एक कंडीशन यहाँ पर आपको मैं बता देता हूँ, सिलेबस आपका 50% ही आना है, जो पहले आ चुका वो जा चुका और जो अब आएगा वो आएगा ही। तो उसमें जो पेपर होना है वो डिस्क्रिप्टिव होगा, परीक्षा पूरी 2 घंटे की होगी, डिस्क्रिप्टिव होगी। यदि नहीं हो पाता है पेपर, भाई जैसे भी पेंडेमिक सिचुएशन एकदम अकर हो गई थी अभी लास्ट ईयर, तो भाई आपको पता है कि पेपर पोस्टपोन करने पड़े, ठीक है, फिर पेपर फाइनली रद्द ही कर दिया आपने, कैंसिल ही कर दिए। तो ऐसा नहीं होगा, यहाँ पर क्या है, पेपर के लिए उन्होंने 2 कंडीशन रख ली है कि या तो डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा, यदि ऐसी सिचुएशन आ जाती है कोरोना वाली, फिर से कोरोना वापस आ जाता है लौट के, तो फिर आपका MCQ बेस्ड पेपर होगा। ऑप्शन लेके चल रहे हैं वो, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं आगे, आपका टर्म 2 की परीक्षा यह हो गया हमारा क्लियर। अब वो कहता है कि CBSE के लेटेस्ट नोटिफिकेशन के जो अनुसार जो हमारी टर्म 1 परीक्षा होगी, टर्म 1 परीक्षा में यदि स्कूल पूरी तरह बंद होते हैं, जो सिचुएशन आज है, तो वो जो एग्ज़ाम है बच्चे घर से दे सकते हैं। स्टूडेंट ऑफलाइन मोड में, ऑनलाइन मोड में अपने घर से दे सकते हैं, लेकिन टर्म 2 की जो परीक्षाएं होंगी वो डेफिनेट कहाँ होने वाली हैं, या तो स्कूल में होंगी या जो निर्धारित सेंटर होंगे, ठीक है। तो टर्म 2 की जो परीक्षाएं होनी है बिल्कुल उनको आप फाइनल पेपर मान के चलोगे एक तरीके से। लेकिन उन्होंने एक बात और भी लिखी है, देखो ये मैं आपको बता देता हूँ, यदि टर्म 2 की परीक्षा के दौरान हालात ऐसे ही बने रहेंगे जैसे अभी बने हुए हैं, या पिछले बने हुए थे जो पेपर कैंसिल करना पड़ा, ऐसे बने रहेंगे, तो क्या होगा, जो टर्म 1 के मार्क्स होंगे उनका वेटेज बढ़ा दिया जाएगा। देखो समझदार के लिए इशारा काफ़ी, जो आपके सीनियर्स हैं ना उन्होंने काफ़ी गलतियां करी, प्री बोर्ड्स को सीरियस नहीं लिया, 11th क्लास में बहुत सारे बच्चे होते हैं लापरवाही से पढ़ते हैं। अब क्या करा बोर्ड ने कि भैया 30% वहाँ से लो, 30% वहाँ से लो और 40% वहाँ से लो, किया ना। तो बोर्ड ने आपको पहले ही अलर्ट कर दिया है कि यदि किसी वजह से हालात नहीं सुधरते हैं, जो पेंडेमिक सिचुएशन चली आ रही है और वो बनी रही, तो उस जगह आपके टर्म 1 का वेटेज बढ़ जाएगा। और ऐसा भी हो जाए कि टर्म 1 के मार्क्स के आधार पर रिजल्ट आए, हो सकता है ना, तो कुछ भी हो सकता है। तो मैं आपको बस यही कहना चाहूँगा कि सीरियस होकर पेपर देना है आपको। उसके बाद हम बात करते हैं कि CBSE ने तीसरे प्रकार के हालात जिसमें टर्म 1 और टर्म 2 के दौरान स्कूल ना खुले तो छात्रों को दोनों परीक्षाएं घर से देनी होंगी, ये भी मैं कंडीशन रख रहा हूँ, ठीक है। खासकर कक्षा 10 और 12वीं के छात्र, ऐसी स्थिति में रिजल्ट, इंटरनल असेसमेंट, प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट वर्क टर्म 1 और टर्म 2 के थ्योरी मार्क्स के आधार पर CBSE ने तीसरे प्रकार के हालात जिसमें टर्म 1 टर्म 2 के दौरान स्कूल यदि नहीं खुलते हैं तो छात्रों को दोनों परीक्षाएं घर से देनी होंगी, खासकर कक्षा 10 और 12वीं वालों के लिए। मतलब क्लास 10th और 12th अब की तो पेपर होने ही वाले हैं, ये छोड़ दो कि पेपर नहीं होंगे, ठीक है। और इस स्थिति में जो है, इस कंडीशन में जो है, आपके इंटरनल असेसमेंट को, प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट को और इन सबसे टर्म 1 और टर्म 2 के मार्क्स के आधार पर आपका रिजल्ट तैयार किया जाएगा। तो भैया अब की बार तो बिल्कुल मान लो कि गवर्नमेंट ने ठान लिया है कि पेपर वो करवा के ही मानेंगे, ठीक। उसके बाद मैं लास्ट पॉइंट जो अपना 12वां पॉइंट है वो भी बता देता हूँ। हाँ, तो ये 12 पॉइंट हमारे तैयार हो गए हैं, क्लियर है कि जो डाउट्स हैं वो मैंने अभी यहाँ पे आपके क्लियर कर दिए हैं। देखिए किसी भी तरीके से गवर्नमेंट जो है नहीं चाह रही है कि आपके पेपर ना हो, वो चाहते हैं कि पेपर हो। बच्चों जब बच्चे पास हों तो उनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है, तो वो खुद चाहते हैं कि जो हमारी नई जनरेशन है वो एक अच्छे कॉन्फिडेंस के आगे जाए। तो उन्होंने ये बीच का रास्ता निकाला है। तो बस मैं आप सबसे यही कहूँगा कि प्लीज़ टर्म 1 को बहुत सीरियस लो, क्योंकि टर्म 2 बहुत दूर है। टर्म 1 के एग्ज़ाम पॉसिबल हो जाएंगे, क्योंकि उस दौरान कोरोना, पिछली साल के हालातों के आधार पर मैं भी कह रहा हूँ कि स्कूल खुल चुके थे लास्ट ईयर 9 दिसंबर में, नवंबर में। तो नवंबर दिसंबर में जब हमारा सेमेस्टर 1 फर्स्ट होगा ना, उस वक्त शायद एग्ज़ाम हो जाएं। तो मैं आपसे यही उम्मीद करूंगा बच्चों, और यही आपके लिए एक संदेश देना चाहता हूं, मैसेज देना चाहता हूं कि टर्म 1 को प्लीज़ सीरियस ले लो। मौका है अच्छा, आगे पेपर यदि होता है तो अच्छी बात है, नहीं होता है तो भी सिचुएशन अपने पास है। तो मैं बस आपसे यही कहना चाह रहा हूँ कि बोर्ड ने गवर्नमेंट ने, CBSE ने एक अच्छी पहल की है कि आप सबको पहले से ही इंट्रोड्यूस करा दिया है। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। थैंक यू वेरी मच एंड गुड बाय।